हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंद क्लासेस। चलिए तो हम ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन ले रहे हैं, भिन्न और दशमलव भिन्न। इसका यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो हमने कल पार्ट 1 लिया था, ठीक है, उसके प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन छोड़े थे, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तो दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो हमें पता है इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करके ऐसे तिरछा गुना करके हम देख सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। 8 चौके 32, 6 इंटू 6 36। ठीक है, तो हमें बड़ी पूछी है, तो ये 32 ये छोटी हो गई, ये कैंसिल हो गई। ठीक है, चलिए अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 6 तिया 18, 5 चौके 20, ये कैंसिल हो गई क्योंकि 18 छोटा है 20 बड़ा है। अभी इन दोनों में 5 का स्क्वायर 25, 5 गुने 5 और 9 तिया 18। ठीक है, तो 18 छोटी हो गई, ये कैंसिल हो गई। हमारा आंसर कौन सा बच गया है? आंसर ए 5/3। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न पूछिए, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। हम इसी मेथड से बहुत ही सिंपली बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। चलिए 4 चौके 16, 9 पचे 45। ठीक है, तो सबसे छोटी पूछिए, तो छोटी लेंगे, बड़ी को कैंसिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 छोटा है 45 बड़ा है, तो यह छोटी है। ठीक है, इसको अब इससे कंपेयर करेंगे। 8 चौके 32, 9 तिया 27। ठीक है, तो इसमें से 32 बड़ा है 27 छोटा है, तो यह कैंसिल हो जाएगा, हमें छोटी आगे लेके चलना है। ठीक है, इसी प्रकार 7 तिया 21 और 8 सक 8 और 8 इंटू 6 48। ठीक है, तो 48 बड़ा हो गया इसलिए कैंसिल हो गया। कौन सी बची है? 3/8। तो ऑप्शन ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, छोटी भिन्न ढूंढनी है। ठीक है, तो चलिए आज अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5/11 और 11/5 का योग करना है। ठीक है, जब भी हम दो भिन्नों का योग करते हैं, ठीक है, तो तिरछा गुना करके हम उनका योग करते हैं। 5 को 5 से गुना करना है, 11 को 11 से गुना करना है और डिवाइड में इन दोनों का गुना करना है। ठीक है, तो पहले 5 गुने 5 प्लस योग बोला है तो बीच में प्लस आएगा, प्लस 11 गुने 11 बटा में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 11 पच्चे 55, 5 5 25, 11 का स्क्वायर 121 बटा 55, आगे आ जाएगा 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146/55। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक धनात्मक भिन्न और उसके व्यत्युम के बीच कितना अंतर है? 639/160 का अंतर है, तो वह भिन्न कौन सी होगी? ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 639/160 इसको सिंपल भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको इसका गुना करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, फिर उसको अंश में लिखेंगे और छेद में 160 लिखेंगे। ठीक है, 160 गुने 6 इसमें ऐड करेंगे 39 बटा में 160। ऐसे हम इसे सिंपल भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 0 6 चके 36, 6 के 6 7 8 9 960 प्लस 39/160, ये आ जाएगा 9 3 और 6 9 और आगे
9/160, ठीक है। तो हम इसे x और y मान के, दो भिन्न मान के, x/y और y/x ऐसे भिन्न मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह सॉल्व करने से अच्छा हम ऑप्शन से जाए, ठीक है। ऑप्शन से ही बहुत जल्दी आ जाता है, बस आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में करने हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, 32/5, इसका अंतर बोला है तो माइनस करेंगे 5/32। ये अगर इसके बराबर आ गया तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 32 × 32 माइनस 5 × 5 बटा में 32 × 5, ठीक है। तो 32 × 32 कितना होता है, 32 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 4 दिया 6, 6 दिया 9, 4 सिल 1, 9 और 1 10, ठीक है। तो 1024 माइनस में 5 5 25 बटा में 5 दूने 10, 5 दिए 15 और 1 16, ठीक है। तो 1024 में से 25 गए, कितने बचते हैं, 999 बटा में 160। देखिए यही आंसर मैच हो गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1/6 में से किस भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है, वह भिन्न क्या होगा। तो 1/6 में हमें किसी भिन्न को, जो हमें पता नहीं है, उसको x मान लेते हैं, घटाने पर क्या आएगा, क्या आता है, 1/13 आता है, ठीक है। तो हमें x ढूंढना है। x ढूंढने के लिए 1/6 वैसे का वैसा रहेगा, और ये जो x है इस साइड चला जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। हमें x निकालना है, इसलिए हमें इसको, यह माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, और 1/13 यहाँ पे प्लस है तो इस साइड आएगा तो 1/13 हो जाएगा, ठीक है। -1/13 हो जाएगा। ये प्लस था इस साइड आया माइनस हो गया, ये माइनस था इस साइड आया प्लस हो गया। अभी इसको सॉल्व करके x का कीमत निकाल लेंगे, ठीक है। 13 एकम 13, 6 एकम 6 बटा में 13 × 6 78, ठीक है। तो x कितना आएगा, 13 में से 6 गया 7 बटा में 78, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर, मतलब कोई भिन्न है उसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 1/12 प्राप्त होता है, ठीक है। 1/12 प्राप्त होता है, तो यह इस साइड जाएगा और x इस साइड आएगा, तो 1/5 में से हमें क्या माइनस करना है, 1/12 माइनस करना है, तो x की कीमत आ जाएगी, ठीक है। 12 एकम तिरछा गुना करेंगे, 12 एकम 12 माइनस 5 एकम 5 बटा में 12 पच्चे 60, x की कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो इस साइड लिखते हैं, 12 में से 5 गए 7, 7/60, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C, ठीक है। ये क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन हमने कल भी लिया है, आज भी इस प्रकार के 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।